हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। इसका यूनिट 2 है, जिसमें हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोग देखें कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर देखें। इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे। तो कह रहा है द कैपेसिटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वैल्यू, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड एंड पोलैरिटी। हम लोग कैपेसिटर को क्लासिफाई करते हैं 3 तरह से। एक तो नेचर ऑफ वैल्यू मीन्स फिक्स वैल्यू, वेरिएबल, फिक्स और वेरिएबल। और उसके बाद हम लोग करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर में, उस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। और तीसरा है आपका पोलैरिटी पे। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वैल्यू, नेचर ऑफ वैल्यू के हिसाब से ये आपका कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, फिक्स वैल्यू कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। तो फिक्स वैल्यू नाम से ही क्लियर है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फिक्स होगा। तो फिक्स वैल्यू कैपेसिटर क्या होता है? फिक्स वैल्यू कैपेसिटर आर दोज फॉर विच वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। फिक्स वैल्यू कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटेंस का वैल्यू फिक्स होता है और वो चेंज नहीं होता है। वही वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है? वेरिएबल कैपेसिटर्स आर दोज फॉर विच वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी चेंज्ड बाय एडजस्टिंग सम पैरामीटर। इसमें क्या होता है? कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज करता है, कुछ पैरामीटर को हम लोग एडजस्ट करके चेंज करके हम लोग कैपेसिटेंस के वैल्यू को चेंज करते हैं। वही फिक्स वैल्यू कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटेंस का वैल्यू फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग कैपेसिटर में यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर क्लासिफाई करते हैं। तो टोटल 8 कैटेगरी में हम लोग करते हैं। पहला है आपका पेपर कैपेसिटर, दूसरा है सिरेमिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, ग्लास कैपेसिटर, विट्रस इनेमल्ड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बेसिस पे आपका 3 टाइप का होता है, पोलराइज्ड, सेमी पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड। तो हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन। तो 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज में सबसे पहला है आपका पेपर कैपेसिटर। तो हम लोग पेपर कैपेसिटर को देखते हैं। पेपर कैपेसिटर क्या होता है? पेपर कैपेसिटर में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो यूज हम लोग करते हैं उसमें पेपर का हम लोग यूज करते हैं। कह रहा है दीज कैपेसिटर एम्प्लॉय पेपर एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में किसका यूज करते हैं? पेपर का यूज करते हैं। द पेपर शीट्स यूज फॉर पेपर कैपेसिटर आर impregnated with oils और waxes to prevent absorption of moisture। जो पेपर सीट हम लोग यूज करते हैं पेपर कैपेसिटर में, उसको हम लोग क्या करते हैं? ऑयल व वैक्स को हम लोग लगाते हैं, जिससे क्या होता है? आपका मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन से वो रोकता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है आपको जो मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑयल या वैक्सेस का हम लोग यूज करते हैं। These paper sheets are wound with thin aluminum foils। ये जो पेपर सीट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? वंड करते हैं, लपेटते हैं। किससे? एल्युमिनियम फॉयल से। फॉयल क्या होता है? आपका धातु का एक पतला सा होता है। तो एल्युमिनियम फॉयल से हम लोग क्या करते हैं? उसको वंड करते हैं पेपर सीट को। द कॉन्टेक्ट टू मेटल इज मेड बाय वेल्डिंग लीड्स टू इट। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मेटल से कांटेक्ट करवाते हैं वेल्डिंग करके। हम लोग लीड में क्या करते हैं? लीड जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं, मेटल कांटेक्ट करते हैं। हम लोग मेटल कांटेक्ट करते हैं। फाइनली द कैपेसिटर इज इनकैप्सुलेटेड इन ए मेटल कैन और इन रेजिन। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इनकैप्सुलेट करते हैं। किसमें? मेटल कैन में
या रेजिन में हम लोग इसको क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं। दीज कैपेसिटर आर लार्जर इन साइज ड्यू टू फॉइल साइज। और पेपर कैपेसिटर का क्या होता है, साइज आपका क्या होता है, लार्जर होता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉइल का यूज करते हैं। धातु का हम एक पतला सा यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका, इसका साइज बड़ा होता है, पेपर कैपेसिटर का साइज बड़ा हो जाता है। These capacitor are used in single phase motors and power factor correction। ये कैपेसिटर का, पेपर कैपेसिटर का हम लोग सिंगल फेज मोटर में यूज करते हैं एंड पावर फैक्टर करेक्शन में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये आपका दोनों एप्लीकेशन हो गया। हम लोग सिंगल फेज मोटर में यूज करते हैं और पावर फैक्टर करेक्शन में पेपर कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पेपर कैपेसिटर को देखें। थैंक यू।